बीजेपी खड़गे के बयान के खिलाफ अब चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रही है। आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करके खड़गे के खिलाफ शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, ओम पाठक शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है। ये सिर्फ अपमानजनक ही नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक खतरनाक हमला है। ये आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जो है आतंकवादियों को पालने के लिए, उनको संभालने के लिए, इसी के लिए जानी जाती है, उनका संरक्षण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जब उनकी सरकार थी तो देश लगभग आतंकियों के हवाले हो गया था। जहां मर्जी होते थे आतंकवादी हमले करते थे। और ये जिहादियों को पालने की जो कांग्रेसी मानसिकता है, उसमें उन्हें कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी देशभक्त उनको भयभीति करेगा। और आज जो खड़गे जी ने बोला है वो ये बताता है कि कांग्रेस के पास अब ना मर्यादा बची है और ना मुद्दे बचे हैं। कि अब देश की आधी आबादी महिलाएं कभी इन लोगों को वोट इस भारत में नहीं करेंगी, तो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस पीड़ा में, उस कुंठा में, उस जेलेसी में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता, विद्वान नेता, प्रबल नेता वो फ्रस्ट्रेशन में आतंकवादी बोल रहे हैं। इससे पता चल गया बंगाल भाजपा जीत रही है, उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं, असम हम जीत चुके हैं, पुडुचेरी हम जीत चुके हैं, तमिलनाडु में पैठ बड़ी हो गई, केरला में बड़ी हो गई। प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां जब भी आती है विपक्ष से, समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी और विराट और विशालकाय हो रहे हैं। तो खड़गे साहब, आपकी फ्रस्ट्रेशन के लिए आपको बधाई। जिनके इरादों और कामों से भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। ये भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है। ये बयान कांग्रेस नेतृत्व की हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता की बौखलाहट को उजागर कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। खड़गे ने अपनी सफाई में कहा कि बीजेपी सरकार राजनीतिक दलों और खासकर उम्मीदवारों को डरा रही है। वे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीबीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के, छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अब कांग्रेस के सीनियर लीडर भी खड़गे के बचाव में उतर आए हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल खड़गे के विवादित बयान को अपनी भाषा में समझाने में जुट गए हैं।
Prime Minister Modi is trying to terrorize the people by using ED, CBI, all things. This is what Mallikarjuna Kharge told. But this camera technique nowadays you know that they're only using that clips. अब कांग्रेस पार्टी और खरगे भले ही सफाई देकर मामले से बचने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे पर आर पार के मूड में दिख रही है।